हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन भी साहिल जम। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की 3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही है, यानी कि क्लास आप लोगों की 3 दिन से नहीं हो रही थी। एक्चुअली मुझे बाहर जाना पड़ गया था 3 दिन के लिए, तो इसी की वजह से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी। जहां मैं गया था वहां भी क्लास लेने का प्रयास किया था, बट वहां पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। नेटवर्क की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। बट आज से मैं अपनी घर आ गया हूं, तो आप लोगों की क्लास जो है डेली मॉर्निंग और इवनिंग पे डेली क्लास होगी हिंदी और जीके की। तो अपनी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं जीके की 100 यानी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूँ कि ये लूसेंट का एक तरह से निचोड़ है, क्योंकि जो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसी बुक से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना होती है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को इनमें मैंने शामिल किया है। सारे सब्जेक्ट्स के इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि साइंस हो गया आपका, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो ये सारे सब्जेक्ट से इसमें मिक्स क्वेश्चन हैं। 1000 क्वेश्चंस प्लस 3 करवाऊंगा अगर आप लोगों की राय रही। अगर आप लोग इन 1000 क्वेश्चंस को ही याद कर लेते हैं तो इसी में से आपका जीके का पोर्शन कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं एक वीडियोज़ में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? यानी कि मानव पेट में कौन सी अम्ल की उपस्थिति होती है? तो आपको हाइड्रोक्लोरिक याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रोटीन का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उदर, यानी कि प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, यानी कि पेप्सिन क्या है? तो पेप्सिन आपका एंजाइम है एक। नेक्स्ट है, पित्त जमा होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है, तो पित्त आपका पित्ताशय में जमा होता है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग जरूर याद कर लें कि पित्त कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में आपका जमा होता है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध है, यानी कि पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आपका यकृत से, यानी कि लीवर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य। तो पेस मेकर का कार्य है आपका दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेस मेकर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय आपका जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि रक्तदाब है, आपका घटता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में आपके 4 कोष्ठक होते हैं। आपका मानव वाला भी पूछा जाता है कि मानव में के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, और एक मेढक का बहुत पूछा जाता है कि मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो आगे उस क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, आप लोग देख लीजिएगा। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है या घट जाता है? तो आपको पता ही है कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, हृदय का कार्य। तो हृदय का कार्य क्या होता है, यानी कि हार्ट का कार्य क्या होता है? तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह इसका कार्य होता है, पंपिंग करना इसका काम होता है हृदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण आपका जो होता है किडनी में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का कार्य। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि पूरी बॉडीज़ में ब्लड को और ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है, और ऑक्सीजन को ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि सारे शरीर में उसको आवाजाही का कार्य करना होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य। नेक्स्ट है, आरबीसी उत्पन्न होते हैं। तो आरबीसी उत्पन्न होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, आरबीसी का शमशान। तो आरबीसी का शमशान है आपका प्लीहा। ये जो क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, आरबीसी से आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है?
सबसे पहले तो आपको आरबीसी उत्पन्न कहाँ होते हैं उसको याद रखना है, अस्थि मज्जा में। उसके बाद आरबीसी का शमशान, तो आरबीसी का शमशान कहाँ पे होता है, प्लीहा में। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डेज, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है। अगर आरबीसी से पूछा जाता है क्वेश्चंस तो यही 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आरबीसी उत्पन्न कहाँ होते हैं, आरबीसी का शमशान कहाँ पे होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। 120 दिन आपको याद रखना है। 120 दिन वाला जीवन काल वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछा जाता है, तो उसको आप लोग जरूर याद कर लें। अब आ गया है आपका डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी आपको दोनों को याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है। ये जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यानी जो हमारे बॉडीज़ में रोग होते हैं उनको ये रोकता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। तो जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है आपका सेरेब्रम कहलाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है आपका प्रमस्तिष्क, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, 16 से 18 बार। नेक्स्ट है यूरिया का निर्माण। तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीला रंग। तो ये किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण मानव मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है निषेचन की क्रिया। तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, तो अंडवाहिनी कहलाती है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये साइंस के क्वेश्चंस चल रहे हैं, बायोग्राफी के क्वेश्चंस चल रहे हैं। जो बायोग्राफी के इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो वीडियोज़ को पूरा आप लोग देखते रहें। अगर आप मेरा जो 1000 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, अगर आप लोग 1000 क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, तो आप लोगों का 30+ स्कोर हो जाएगा। अगर आप लोग बुक वगैरह कोई भी एक बुक अगर आप लोग रीड किए हैं और ये जो मैं 1000 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपका 40+ भी स्कोर जा सकता है। वैसे भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, आपका है तो एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का, बट आपका जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल इजी लेवल का होता है। रीजनिंग आपकी बिल्कुल जो इजी लेवल की आती है, और आपका हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर होता है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। डेली आप लोग 5 से 6 घंटे आप लोग तैयारी करें। अगर आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज लेना है, तो आपको मैं स्कोर बता दे रहा हूँ। अगर आपका 100% आ जाता है आपका स्कोर, तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। देखिए इस बार जो है ना 4 लाख 4.25 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और पिछली बार जो आवेदन हुआ था इसमें 6.5 लाख आवेदन हुआ था। तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार भीड़ कम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो एग्ज़ाम देते हैं बट एडमिशन नहीं लेते हैं, फ़ीस की वजह से नहीं लिया करते हैं। तो आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आपका 100% स्कोर आता है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि आपकी है पिट्यूटरी, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप लोग ज़रूर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत यानी कि लीवर आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन है एक प्रकार का। तो इंसुलिन है एक प्रकार का आपका हार्मोन, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा का रोग किसके कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो त्वचा का रोग जो होता है मेलेनिन के कारण होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य के आंसू में क्या पाया जाता है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है उसका वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1350 ग्राम होता है, यानी कि 1350 ग्राम आपको याद रखना है। अगर जो बॉडीज़ में हमने जैसे कि हार्ट हो गया एंड माइंड हो गया, तो वज़न से आपका पूछा जाता है, तो इसी में से ज़्यादा पूछा जाता है कि मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसका वज़न कितना होता है, आपको 1350 ग्राम याद रखना है।
नेक्स्ट है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें मैंने क्वेश्चंस मार्क लगाए हैं, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसकी जो संख्या होती है 31 जोड़ी होती है। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 62 संख्या होती है। 31 जोड़ी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का अनिवार्य अवयव है। तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ मानव शरीर के ईंधन के रूप में कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट करता है। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में मुख्यतः होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो सर्वाधिक ऊर्जा आपका जो ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। जो लोग जैसे कि क्रिकेट वगैरह जो स्पोर्ट्स से संबंधित रहते हैं, तो वो लोग दौड़ धूप करते रहते हैं, वो जो उनको जैसे तुरंत उनको एनर्जी चाहिए होता है, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट का ही प्रयोग करते हैं। इससे उनको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा जमा होती है। तो कहाँ पे जमा होती है, तो आपको याद रखना है वसा ऊतक में जमा होती है। नेक्स्ट है विटामिन ए संचित रहता है। तो विटामिन ए आपका जो संचित रहता है यकृत में संचित रहता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है, तो ये 50% होता है। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है आपका लोहे की कमी से होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है टाइफाइड जो आपका रोग होता है, यानी कि टाइफाइड बुखार आ जाता है, तो उससे प्रभावित क्या होती है, तो उससे आपकी जो प्रभावित अंग है आपका आंत प्रभावित हो जाती है। और पीलिया से जो आपका जो प्रभावित अंग है यकृत, जब मनुष्य को पीलिया हो जाता है तो जो उनका प्रभावित अंग होता है यकृत पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है, यानी कि उसी में जोर ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे आ गया आपका स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स से जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अच्छे लेवल के हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आपका हाई साकी। तो जैसे कि जो ये राष्ट्रीय खेल के बारे में है, तो आप लोग जैसे कि अपने पड़ोसी देश हो गए, यानी कि मेन कंट्रीज़ हो गए, जैसे कि अमेरिका और चीन हो गया, जापान हो गया, तो ऐसे जो अपने पास के कंट्रीज़ हैं इनकी आप लोग नेशनल गेम ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाता है, न्यूजीलैंड का पूछा जाता है, तो इंग्लैंड का पूछा जाता है, तो इन सारी कंट्रीज़ का आप लोग नेशनल गेम आप लोग ज़रूर याद कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है जो कि है स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है आपका रग्बी फुटबॉल। नेक्स्ट है भारत में पोलो खेल का प्रचलन। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है शतरंज का जन्मदाता माना जाता है। तो शतरंज का जन्मदाता आपका भारत देश माना जाता है। नेक्स्ट है वाटर पोलो। यहाँ पे आपकी जो खिलाड़ियों की संख्या होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होते हैं। अगर खिलाड़ियों की संख्या पूछी जाती है तो इसी में से आपसे जो पूछा जाएगा, तो इसी में से पूछा जाएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। आप लोग वाटर पोलो को याद कर लीजिए कि वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, और बेस्टबॉल में 9 होते हैं, और वॉलीबॉल में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होता है, आइस हॉकी में 6 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। तो आपका जो खिलाड़ियों की संख्या से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपका इन तीनों में से ज़्यादा पूछे जाते हैं कि वाटर पोलो में 7, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, और बेस्टबॉल में 9। और जो खेल हैं उनकी नहीं लिखाई है खिलाड़ियों की संख्या, जैसे कि क्रिकेट हो गया, क्रिकेट तो आपको पता ही होगा 11, और फुटबॉल हो गया, तो फुटबॉल में भी आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, आप लोगों को पता ही होंगे। जो यानी कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को मैंने इसमें शामिल किया है। बिल्कुल बेसिक लेवल की भी क्वेश्चंस नहीं है, इजी लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं है, मैंने इसमें वो क्वेश्चंस को शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है आपका स्पोर्ट्स से ये है कि हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है। तो हॉकी खेल की समय अवधि आपकी होती है 70 मिनट होती है, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट। और फुटबॉल की समय अवधि कितनी होती है, 90 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टाइगर वुड्स हैं ये गोल्फ से संबंधित हैं,
तो ये किस देश से संबंधित रखते हैं, यानी कि किस देश से संबंध है इनका, तो ये यूएसए से संबंध है इनका। नेक्स्ट है रोजर फेडरल। तो रोजर फेडरल का आप लोग नाम सुने ही होंगे, तो ये स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है इनका। नेक्स्ट है विकेट पिच। तो ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट आप लोग याद कर लीजिए कि विकेट पिच की जो लंबाई होती कितनी होती है, और बल्ला का लंबाई कितनी होती है, कितने इंच होती है, और मैराथन दौड़, ये वाला आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए कि मैराथन दौड़ जो होती है उसमें कितने किलोमीटर की दौड़ होती है। तो आपको याद रखना है 42.195 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। तो मैं आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँगा, अगर आप लोग उसका जवाब दे देते हैं तो आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन करते रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आपका मैं स्पोर्ट से ही पूछ रहा हूँ कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे यूपी बीएड से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।